दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान बॉर्डर से सटे 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 13 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। सुबह के समय कोहरे से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। वाहन चालकों को कोहरे के चलते सफर करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान बॉर्डर से सटे 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 13 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। सुबह के समय कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिसके चलते सफर करना मुश्किल हो गया है। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। महेंद्र सिंह और रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, वर्तमान स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्या कुछ तापमान क्षेत्र का? करूं तो करनाल जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री के पर बना हुआ है। वहीं अधिकतम दिन के तापमान की बात करें तो ये 15 डिग्री के आसपास रह सकता है। और ऐसी ही स्थिति हम देख रहे हैं बीते करीब 20 दिनों से लगातार बनी हुई है कि धूप नहीं खिलती है। ऐसे में तापमान दिन का ज्यादा नहीं बढ़ता, वहीं रात के तापमान में भी लगातार कमी देखने को मिली है। हालांकि 2 दिन पहले तक करनाल जिले का जो न्यूनतम तापमान था वो 4 डिग्री पर भी पहुंचा था, लेकिन आज का जो तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। अभी भी शीतलहर उसी तरह से लोगों को सता रही है, क्योंकि हवाओं की जो गति है वो करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये बेहद ठंडी है, जिसकी वजह से लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बात करें हम जिस तरह से धूप नहीं खिल रही है, तो दिन के समय और रात के समय में कोई ज्यादा बड़ी राहत लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि दिन का जहां तापमान है वो 15 डिग्री के आसपास है और रात का जो तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास है। वहीं इसमें दूसरी जो दिक्कत लोगों को सामने आ रही है वो कोहरे की है। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लगातार जो है कोहरे जैसी स्थिति बनती है तो उससे कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं जो है वो प्रभावित हुई है, चाहे वो हम रेलगाड़ियों की बात करें, चाहे राज्य परिवहन बसों की बात करें, वो उनके चलते विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से कुछ देरी से चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन है दिल्ली और अंबाला के बीच, जिनका समय सारणी प्रभावित हुई है। इसी तरह का असर जो है राज्य परिवहन की बसों पर भी पड़ा है। इसके साथ हम बात करें जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्व अनुमान दिए गए हैं, मंगलवार को एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। बादलवाही इसी तरह से छाई रहेगी। हरियाणा के कई जिलों में आंशिक रूप से कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके बाद तापमान और नीचे जाएगा। तो ऐसे में अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लोगों को कोई बड़ी राहत जो है इस प्रचंड ठंड से नहीं मिलेगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रजत हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ चुके हैं। रजत, क्या तापमान है क्षेत्र का, वर्तमान स्थिति क्या देखने को मिल रही है? जी भावना, आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात की जाए तो न्यूनतम जो तापमान है वह 6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले काफी समय से लोगों को कड़कड़ाती ठंड का जो है सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं जो सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र में सूर्य देव जो है लोगों पर प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं और एक खिली धूप जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ती ठंड से थोड़ी राहत तो मिली। लेकिन वहीं आपको बता दूं कि शीतलहर का सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा है। तो वहीं लोग अलग अलग तरीके से ठंड से बचने के जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह शाम जो लोग हैं वह अलाप लगाकर हाथ तापते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सुबह के समय, दोपहर के समय जो है फरीदाबाद में लोगों को ठंड से राहत मिली है, लेकिन वहीं सुबह शाम लोगों को शीतलहर और कड़ाकेदार ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि कोहरे से भी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी निजात मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पिछले 15 दिन पहले भारी कोहरे के कारण लोगों को रोडों पर रेंगना पड़ रहा था, तो वहीं पिछले 15 दिनों से कम कोहरा होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को सफर करने में आसानी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि 15 तारीख के बाद से जो है कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है बढ़ती ठंड से। तो वहीं आपको बता दूं कि फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोगों को ठंड का लगातार
सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग भी लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग इस ठंड से बचे रहे, क्योंकि निमोनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में अपने आप को लगातार गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने, या फिर कहा जा सकता है कि आग से अपने सुबह शाम हाथों को तापें। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती ठंड है वे लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से फरीदाबाद बल्लभगढ़ में लोगों को इस बढ़ती ठंड से राहत मिलती हुई नजर आई। अगर बात की जाए आने वाले एक हफ्ते के मौसम विभाग का जो अल्टरनेट जो दिया हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि आने वाले समय में मंगलवार को कहीं ना कहीं जो है बादल और कोहरा जो है एक बार फिर देखने के लिए मिल सकता है, और हरियाणा के कुछ जिलों में जो है बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरे हरियाणा में ही जो है एक बार फिर जो टेम्परेचर है वह गिरता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पहाड़ों में भी लगातार बर्फ पड़ने के कारण भी जो शीतलहर का प्रकोप है वह भी लगातार देखने के लिए मिल सकता है। जी भावना। बिल्कुल रजत, तो इंतजार करना होगा आखिर कब राहत मिलती है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। महेंद्र, जिस तरह से सुबह हम देखते हैं घना कोहरा होता है, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है कि वाहन चालक खुद अपने स्तर पर भी अपनी सुरक्षा करे और प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम जो है वो पुख्ता हों। बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा कि ऐसी परिस्थितियां वाहन चालकों के लिए बेहद जोखिम भरी रहती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोहरे और धुंध का असर है उससे विजिबिलिटी प्रभावित होती है, और इसका साफ असर जो है चाहे हम ग्रामीण अंचल की सड़कों की बात करें या नेशनल हाईवे की सड़कों की बात करें, वहां पर देखने को मिलता है। जो ट्रैफिक की रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम ये ठंड और कोहरा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कदम है, कुछ ऐसे प्रयास है जो वाहन चालकों की तरफ से किए जाने चाहिए, क्योंकि जब विजिबिलिटी प्रभावित होती है तो वाहन चालक को अपने वाहन की जो गति है वो बेहद नियंत्रित करके रखनी चाहिए ताकि वो हादसे के जोखिम से बच सके। इसके अलावा जो दिशा निर्देश चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताए गए हैं या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बताए जाते हैं, उनका पालन पूरी तरह से करें। उनमें किसी तरह की लापरवाही उनके लिए जोखिम भरी हो सकती है। सड़कों पर जो सफेद पट्टी लगी होती है, पीली पट्टी लगी होती है, इसके अलावा जो दिशा निर्देश लगाए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक उनका पालन करना चाहिए। इसी वजह से वो सुरक्षित सफर कर पाएंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ये वाहन चालकों को विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की गई है। उनके वाहन की जो सभी लाइट है, चाहे वो फ्रंट लाइट है, बैक लाइट है, डीपर है, वो पूरी तरह से चालू होने चाहिए, वो काम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में विजिबिलिटी जो होती है वो इसी वजह से ठीक रहती है कि वाहन की जो लाइट है वो पूरी तरह से काम कर रही है। इसके अलावा जो बड़े वाहन है जैसे बस है, ट्रक है या कैंटर है, ऐसे वाहनों को अपने चारों तरफ जो है रिफ्लेक्टिव टेप लगाना बेहद अनिवार्य है। कुछ अभियान भी ऐसे चलाए गए थे कि ऐसे वाहन जो रात के समय या धुंध के समय दिखाई नहीं देते, उन पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगा होना बेहद जरूरी है। खासकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बड़े स्तर पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई गई है ताकि जो वो धुंध के समय में सड़कों पर निकलते हैं तो आगे पीछे आ रहे वाहन चालकों को वो पूरी तरह से दिखाई दे ताकि हादसे की आशंका से बचा जा सके। इसी तरह के कुछ और प्रयास भी हैं जो प्रशासन की तरफ से हम कहें वो भी उठाए गए हैं, और खुद लोगों को भी इस ऐसे मौसम में, ऐसी परिस्थितियों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। देखिए रजत, जिस तरह से कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार तो थम गई है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए मौसम अच्छा बताया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति, क्या बताया जा रहा है कि कौन सी फसलों के लिए कोहरा अच्छा बताया जा रहा है? पर हरियाणा में ज्यादातर जो किसान हैं उन्होंने अपने खेतों में जो है गेहूं बोए हुए हैं। तो ऐसे में जो ये हल्की ठंड और कोहरा है, जो कहीं ना कहीं अमृत का कार्य जो है गेहूं की फसल के लिए होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर कोहरा नहीं पड़ता और लगातार ऐसे शीतलहर का प्रकोप होता है या फिर कहा जाए कि सूखी ठंड पड़ती है, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पारा मारने का सबसे ज्यादा खतरा सर्दियों में जो है किसानों की फसल को होता है। तो फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जो है तमाम किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं तमाम सब्जियां, फिर चाहे वह मटर की सब्जी की बात की जाए या फिर बात की जाए आलू जैसे अन्य सब्जियों की, ऐसे में उनके लिए भी काफी अच्छी जो ये सर्दी है वह बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान फिलहाल काफी खुश इस सर्दी से नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की सर्दी और कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी फसल जो है काफी अच्छी जो है पैदावार इस बार हो सकती है। और इसी तरीके से सर्दी पड़ती है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर सूखी सर्दी आगे पड़ती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की फसल को पारा मारने की जो है एक आशंका है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल
किसान काफी खुश है। बिल्कुल जी रजत, भावना। महेंद्र, रजत ने भी अभी जिक्र किया कि गिरते तापमान ने ठिठुरन जरूर बढ़ा दी है, लेकिन किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। बिल्कुल भावना, देखिए हरियाणा के परिदृश्य में मैं बात करूं तो हरियाणा के उत्तर और पश्चिमी इलाके में इन दिनों जो है बड़े स्तर पर गेहूं की खेती की जाती है। वहीं दक्षिणी इलाके की बात करें, वहां पर सरसों की खेती की जाती है। तो ऐसे में गेहूं की फसल के लिहाज से ये मौसम जो है वो बेहद अनुकूल बताया गया है, क्योंकि जब न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच रहता है तो गेहूं के लिए बेहद अनुकूल रहता है। गेहूं का फुटाव इसमें बेहतर होता है और बीमारी लगने की आशंका भी बेहद कम हो जाती है। तो गेहूं की फसल के लिए बेहद फायदेमंद है। और यदि कोहरा भी पड़ता है उससे भी गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा। सरसों की फसल की बात करें तो सरसों की फसल के लिए भी ये मौसम बेहद अच्छा माना गया है कि जिस तरह से तापमान बना हुआ है और लंबे समय तक ऐसा बना रहता है तो सरसों की फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन यदि एक्सट्रीम लेवल पर पाला पड़ता है, सूखी ठंड पड़ती है और पाला जमने वैसे स्थिति बनती है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में दक्षिणी इलाके का जो तापमान है वो 2 डिग्री तक पहुंच सकता है, तो उस समय सरसों की फसल पर नुकसान होने की आशंका जो है बढ़ जाती है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी बेहद बेहतर मौसम है। बात करें सब्जियों की फसल की, सब्जियों की फसल के ऊपर भी गिरता हुआ तापमान है, पाला जमता है तब वो सब्जियों की फसल प्रभावित होगी। चाहे हम टमाटर की बात करें, मटर की बात करें, गोभी की बात करें, दूसरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें, उस समय जरूर सब्जियों का उत्पादन प्रभावित होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही है और कृषि क्षेत्र का एक और आयाम है पशुपालन, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये ठंड जो है पशुओं के लिए बेहद हानिकारक बताई गई है। पशुओं के लिए भी और खासतौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधे तौर पर ये मौसम असर डाल रहा है। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।